वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रेजेंट टेंस का जो बचा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट या यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट इन प्रोग्रेसिव टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। मैंने पहले ही बताया कि परफेक्ट का मतलब कोई भी काम का पूरा हो जाना। देखिए आगे बढ़ते हैं तो हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इस टेंस के अंतर्गत कोई भी कार्य है जब पूर्ण हो जाता है तब हम उस वाक्य को इस टेंस में कवर करते हैं, इस टेंस के अनुसार बनाते हैं। तो आइए बच्चों हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। एक सकारात्मक वाक्य में ऐसे कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, देख रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसका हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने टेबल में याद किया था, हैज़ या हैव, है ना। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, मैंने बोला था परफेक्ट मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अंत में अदर वर्ड्स। तो मैंने ये समझा चुका है बच्चों पहले वीडियोस में, है ना। आपने इसके पहले वीडियोस को अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक मिल जाएंगे। बिल्कुल आप उन चारों वीडियो को बिल्कुल देखें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें। कहीं पे भी अच्छा लगता है तो लाइक करें और साथ में इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। चलिए तो इसका एक आध एग्जाम्पल, पहला में क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब में हैज़ या हैव। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। तो सॉरी बच्चों, ये एग्जाम्पल देखते हैं, उसका एक उदाहरण देख लेते हैं। देखिए मैं हिंदी पहचान बताया हुआ था, किसी भी वाक्य के अंत में चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं यदि काम का पूरा हो जाना यह बताता है। ये वाक्य हिंदी वाक्य के अंत में ऐसा आता है। तो ये प्रश्न क्या है, हम गृह कार्य कर चुके हैं, है ना, मतलब हमारा काम है वो पूरा हो चुका है। तो इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो मैंने बताया था सब्जेक्ट क्या है पहले पहचानते हैं, इसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है पहचानेंगे, है ना। उसके बाद वर्ब कौन सा लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होगा ये पहचानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम होगा, कौन कार्य कर रहे हैं, हम। तो ये हम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी, है ना। तो सब्जेक्ट हो जाएगा वी। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करता हूँ तो हैज़ या हैव इसका हेल्पिंग वर्ब है। चलिए हम अभी समझ लेते हैं कि हैज़ कहाँ पे लगता है और हैव कहाँ पे लगता है। तो यदि कर्ता, इफ सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट, यदि कर्ता ही हो, शी हो, इट हो या नेम हो या फिर किसी कोई एक वचन करता हो, तब हमारा हैज़ लगता है, ठीक है बच्चों। सब्जेक्ट यदि, कर्ता यदि, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, वह, यह या फिर कोई व्यक्ति का नाम या कोई एक वचन करता हो तो हैज़ लगता है। उसी प्रकार से यदि कर्ता आई, वी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट, मैं, हम, तुम, वे या बहुवचन करता यदि आते हैं तो उसमें हम हैव लगाते हैं, ठीक है बच्चों। ये हैज़ और हैव समझ में आ गया कहाँ पे लगाना है। देखिए हमारा कर्ता क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी है। तो नॉर्मल सी बात है, डेफिनेटली हमारा क्या आएगा यहाँ पे, हैव आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज़ या हैव में से चुने क्या लगाएंगे हम, हैव। तो यहाँ तक का 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड में क्या जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे करने का ये क्रिया हो रही है, किसी भी काम को करना। तो इसका हेल्पिंग वर्ब का कंप्लीट होने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो देखिए थर्ड फॉर्म ऑफ डू मतलब करना, हम लोगों ने इससे पहले मैंने सॉल्व कर लिया है। इसको किस में, प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट में ये हम लोगों ने कर लिया है। तो इसी का ही एग्जाम्पल हम लोगों ने परफेक्ट में लिया, जिसमें पूर्ण कर चुका गया है काम को। तो इसमें डू था पहले वाले में और हम लोगों ने डूइंग भी बनाया था। तो इसमें यह काम पूर्ण हो चुका है, इसकी वजह से हमारा यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, डू का होता है डन, ठीक है बच्चों, डू, डिड, डन। तो ये
थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म के इस जगह पर डन आएगा और ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा होमवर्क। क्या काम कर रहे हैं बच्चों? गृह कार्य। तो ये होमवर्क हो गया। तो इस प्रकार से आपका इसका ट्रांसलेशन फाइनली क्या बनेगा? वी हैव डन होमवर्क। वी हैव डन होमवर्क। हम गृह कार्य कर चुके हैं। ये हो गया बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन। इसको यदि आप आगे बनाते हैं, चलिए साथ में आपको आगे का होमवर्क दे रहा हूँ। आपको इन होमवर्क को भी कंप्लीट करना है। सभी के अंत में चुका है, चुके हैं आया हुआ है। मेरी माँ खाना पका चुकी है, मैं चाय पी चुका हूँ, तुम आम खा चुके हो, तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा है, तुम आम खा चुके हो, है ना। वह स्कूल जा चुका है। तो इस प्रकार से इनको भी आपको ऐसे ही अफर्मेटिव में बदलना है, इंग्लिश में चेंज करना है ना। ध्यान रहे यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करना है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, किसके अनुसार से हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है ना, और वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे लगाना है, ये सब ध्यान में रखना और उसको बदलना। चलिए अभी मैं बात करूँगा निगेटिव बनाने के बारे में। हम लोग बताते हैं उसी सेंटेंस को निगेटिव कैसे बनाते हैं, है ना। तो इस पहले भी बताया हूँ कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड्स रहेगा। बस हमें चेंजेस क्या किए हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिए हैं, ये बन गया है निगेटिव। तो चलिए हम निगेटिव बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा निगेटिव में? वी हैव नॉट डन होमवर्क। हमने गृह कार्य नहीं किया है, समझ रहे हैं, पूर्ण नहीं किया है हमने, हम लोगों ने अपना गृह कार्य कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। तो ये निगेटिव हो गया बच्चों। इसी तरीके से मैं आगे किसके बारे में बात करते हैं हम लोग? स्ट्रक्चर फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में बात करता हूं। तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को सामने में रखता हूं, उसके बाद सब्जेक्ट रहता है, मैंने पहले ही बताया है ना। वर्ब का यहाँ पे थर्ड फॉर्म आता है, ऑब्जेक्ट रहता है, अदर वर्ड्स, और सबसे लास्ट में आपका ये क्वेश्चन मार्क रहता है बच्चों। यही इंपॉर्टेंट है, इसी को ध्यान रखना है। तो चलिए हेल्पिंग वर्ब को सामने में रखते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैव, उसके बाद वी, उसके बाद डन, उसके बाद होमवर्क। वी हैव डन होमवर्क। क्या हमने गृह कार्य किया है? हम आपस में बात कर रहे हैं, क्या हमने कंप्लीट कर लिया है क्या काम को? तो इस प्रकार से बच्चों ये हो गया निगेटिव और ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना है कि परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट या इन प्रोग्रेसिव टेंस को कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, उसके बाद उसको निगेटिव बनाना है, उसके बाद उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना बच्चों। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अच्छा लगा हुआ तो बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, चैनल को, और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।